स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम के ऊपर। आपको पता है फाइनेंशियली फ्रीडम होने के कई सारे मतलब होते हैं, मगर आज हम कुछ ऐसे रूल आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप एग्जैक्टली कैलकुलेटेड फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाएंगे और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या स्टेप आपको उठाने ज़रूरी है और क्या नहीं। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एसआईपी की, पैसे कमाने की, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप सेविंग करेंगे, और भी बहुत कुछ यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। शुरुआत करते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक खेल की तरह होता है। आपको पता है एक चीज़ सोचनी होगी आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम दो तरह की होती हैं। एक होती है कि आप ज़िंदगी में कभी भी कमाना नहीं चाहते, इतना ही पैसा आपने पहले कमा लिया है। एक फाइनेंशियली फ्रीडम वो होता है जो आप सोचते हैं कि भाई मेरे बैकअप में थोड़ा सा पैसा है, अगर कभी कोई दिक्कत हुई तो देखा जाएगा। अभी दोनों ही मैटर करती है कि आप कौन सी वाली चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए अलग अलग सिस्टम आपको काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही खेल की तरह बढ़ता चला जाता है। मतलब जब आप धीरे धीरे स्टेप उठाएंगे उसके अनुसार ये बदलता चला जाएगा। आज आप कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और होगा, उसके हिसाब से आप देखेंगे अभी आपने ये स्टेप उठाया फर्स्ट, फिर सेकंड, ये खेल की तरह होगा। जैसे खेल में लेवल होते हैं ना, उसकी तरह। मगर आपको ये समझना होगा कि एंड द रेट जीतना आपको है, हारना नहीं है। एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है, उसकी ज़िंदगी में माया जाल की तरह सारी चीज़ें फैली रहती हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट से डरता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। या ऐसी कुछ चीज़ें कि अभी मुझे रेंट देना है, अभी मुझे सैलरी है, अभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वो फंसा रहता है। क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है, नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको फंसा के रखती है। आप फाइनेंशियली फ्रीडम होने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता। कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता है कि एक चीज़ समझिए, लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक दिन शुरू करेंगे 1 लाख 2 लाख की, और हमारे पास एक बैकअप अच्छा होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट साफ सीधा कहती है चाहे आप पैसे कम दो मगर समय ज़्यादा दो, चाहे आप आज मात्र 500 रुपये दो मगर टाइम दो कम से कम 30 से 40 साल का। कहने का मतलब, अगर आज आपकी उम्र 25 साल है और आप 60 साल तक जीने वाले हैं, लगभग 35 साल आपके पास होते हैं, 35 से 40 साल, तो आपको ये समय देना है। ना कि आप ये सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट 40 की उम्र में शुरू करूँगा और मैं उस समय पर 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये ना तो पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पर पता नहीं कंडीशन क्या होगी, और उतना जो आपने 15 से 20 साल यहाँ पर वेस्ट कर दिया वो वहाँ पर इंक्लूड होकर भी वो अमाउंट बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा टाइम मांगती है। इसलिए चाहे आप कितनी भी छोटी अमाउंट से आज शुरू करें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम को समझ पाएँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। आपको बताए बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम होती है जो आप पैसों से आज़ादी पाते हैं। मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आज के समय में आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि आप क्या क्या इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, पहले ये फिर वो फिर घर, कभी ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, आपके घर हो गया, ग्रोसरी हो गया, इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब आपके पैसों की आज़ादी, आपको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैं सबसे पहला रूल आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करना है तो अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कीजिए। मतलब कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर नेटवर्क। मतलब कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए के एसेट है टोटल, आपकी प्रॉपर्टी, आपके ज्वेलरी हो गया, जो भी टोटल चीज़ें हैं, एफडी सब मिलाकर आपके पास, अगर सोच कर चलते हैं कि लमसम अमाउंट लेकर चल रही हूँ मैं कि 10 लाख रुपए है, तो उसमें से आपकी लायबिलिटीज़ मतलब आपके खर्चे कितने हैं। आपका घर लायबिलिटीज़ में आएगा जब तक वो लोन पर है। ऐसे करके कुछ लायबिलिटीज़ आपके देखने को मिलेगी कि हाँ मेरे पास है। मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए का एसेट है, 5 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ है, तो आपकी नेटवर्थ उसमें से हो जाती है मात्र 5 लाख रुपए। आपको ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एसेट और लायबिलिटीज़ में अंतर पता होना ज़रूरी है।
कुछ लोगों को लगता है कि घर बनाना एक एसेट है। नहीं, जब तक घर पर लोन चल रहा है या आप उसे किसी प्रकार का कोई भी पे कर रहे हैं, वो वही XYZ अमाउंट अभी पे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ में आता है। तो जब आप अपना लायबिलिटीज़ देखते हैं, अपना एसेट देखते हैं, तो आपकी नेटवर्थ निकलती है। ये सबसे पहला रूल है। सेकंड रूल आता है आपको अपना कैश फ्लो देखने की ज़रूरत है कि आपका कैश फ्लो कितना है। सपोज़ आपकी इनकम अभी 30,000 रुपये की है, ठीक है, और जो आपका एक्सपेंस निकल कर आता है वो मानकर चलते हैं कि 25,000 रुपये का है, ठीक है, और आपकी जो सेविंग है वो मात्र 5,000 रुपये निकलती है। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू योर सेविंग, योर नेट कैश फ्लो, मतलब आपके हाथ में कितना पैसा बचा है अभी। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी कब आई, कब चली गई, 10 तारीख, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं। मगर जब तक आप अपना नेट कैश फ्लो नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि मंथली के कुछ पैसे आप अपने लिए निकाल रहे हो या नहीं। और इस रूल को और थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले माइनस करनी है इनकम माइनस योर सेविंग इज इक्वल टू योर एक्सपेंस। कहने का मतलब आपके जो सेविंग है जो इनकम है उसमें से पहले आप अपनी सेविंग निकालिए, जिससे कि इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो पहले निकल जाए, फिर बचे चीज़ों में आप खर्चे कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप पहले खर्चों को माइनस कर देंगे, फिर आप कहेंगे उधर भी देना है, आज शादी आ रही है, अभी बच्चे की पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ों में आपको पैसा चला जाएगा, बचेगा नहीं खुद के लिए। हमेशा खुद के लिए बचाएं, क्योंकि इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर किसी के लिए कमा रहे हैं, मगर मात्र 10 से 15% अपने लिए बचाएं, जिससे कि आप ये देख पाएँ कि हाँ, मैंने ये अपने लिए कमाया है, राइट। अगला रूल आता है 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड तैयार करें। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी से समझाती हूँ। आप हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली में कमाने वाले इकलौते पर्सन हो। बहुत सारे घर में या तो 2 पर्सन कमाते हैं और अधिकतर तो घरों में एक ही पर्सन कमाते हैं जो मेल पर्सन है, ठीक है। आप अपने घर में कमाने वाले एक पर्सन हो, ठीक है। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, ठीक है, हो सकता है या किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचता। तो आपके पास अगर इमरजेंसी फ़ंड तैयार होगा तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं घेरेंगी। इमरजेंसी फ़ंड होता है कि आपके जितने भी खाने के खर्चे हैं, रहना है, सब कुछ है, हाँ, वो उन खर्चों में हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लाइक आप 20,000 रुपये मंथली बना सकते हैं, तो 6 महीने का, साल भर का आप बना सकते हैं, 3 साल का, 5 साल का, धीरे धीरे बना सकते हैं। देखिए, आप एक गोल लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आप गोल लीजिए। अगर आपने सोचा मुझे 3 लाख रुपए इमरजेंसी फ़ंड के लिए तैयार करना है, तो हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ की हेल्प लेनी पड़े, या किसी छोटे बच्चे की भी हो सकता है कि आप हेल्प लें। बट आपको यहाँ तक जब आप पहुँच जाएँ, इमरजेंसी फ़ंड कंप्लीट कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचिए कि रेगुलरली मुझे उनसे काम करवाना है। आप ब्रेक भी ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए अपनी वाइफ की, कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, मैं इमरजेंसी फ़ंड तक एटलीस्ट क्रिएट कर सकूँ, तुम्हारा सेविंग, तुम्हारा बैकअप क्रिएट कर सकूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हो अपनी फैमिली में। और छोटे बच्चा इसलिए मैंने आपसे बोला क्योंकि कई सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम बच्चों के लिए कर देते हैं, मगर वो एक्सपेंस कई बार ज़रूरी नहीं होते। तो अगर आप बैठोगे और बोलोगे कि फाइनेंस में ये दिक्कत चल रही है और हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि आपकी फैमिली ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। बस एक बार बताकर तो देखिए, समझा कर देखिए। हो सकता है कि जब आप इमरजेंसी फ़ंड तैयार कर लो तो एक अच्छा बैकअप आपके लिए सपोर्टिव तैयार हो जाए, जिससे कि इन फ्यूचर आपकी फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको समझदारी की ज़रूरत है कि हम कैसे ही कर सकते हैं। ये सब कुछ आता है फाइनेंस की लर्निंग से। जैसे कि अगर आप फाइनेंस की लर्निंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए बूस्ट योर फाइनेंस, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कौन सी हैं वो 11 गलतियाँ जिसमें कि आप गरीब बनने की ओर चले जाते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। कौन सी वो 11 गलतियाँ जो आपको गरीब बनाने का काम करती हैं। 7 हैबिट्स जो आपके पर्स को हमेशा भरे रखेंगी, कभी भी आपके घर में
पैसों की कमी नहीं होगी। निवेश कैसे किया जाता है, कैसे आप 100 रुपये की सेविंग से लेकर 1 लाख रुपए तक की सेविंग तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बूस्ट योर फाइनेंस के अंदर। इतना अफोर्डेबल प्राइस, अभी तक बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं, मात्र 49 रुपये, 49 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ 1 to 1 मिलती हूँ, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक पूरा लाइव सेशन हम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद आपके लिए रोड मैप बना कर देते हैं। तो उससे जो आप कहीं ना कहीं मुश्किल कर रहे हैं ना फाइनेंस में, वो सुधर जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। आप छोटे मोटे लोगों से उठकर एटलीस्ट ऊपर तक जा सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेकआउट करें, जिससे कि आप अपने लिए एक स्टेप ले सकें। आगे बढ़ते हैं। जब हमने इतना सब कुछ क्लियर कर लिया, फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ को सिक्योर करें। तो हेल्थ को सिक्योर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों ही बहुत अहम इंश्योरेंस में से आते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, बट एक अच्छा बैकअप वहाँ से आपको मिलता है। लगभग आजकल ऐसे बहुत प्लान है जो 1 CR तक का आपको बैकअप देते हैं। और फिर आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आज के समय में जितनी हेल्थ पर महंगाई है ना, उतनी कहीं भी नहीं है। आप देखिए, आज के समय में एक तो फल फ्रूट्स महंगे हैं, ऊपर से आप अगर दवाइयों की तरफ जाओगे तो वहाँ पर भी 14 to 15% वहाँ पे इन्फ्लेशन लगता है, मतलब कि 14 से 15% वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है दवाइयों पर। और इतना ही नहीं, जो टेस्ट है उन पर तो अलग ही है। मतलब आप बचने की कोशिश भी करोगे ना एक बार हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो बचने की संभावना ना के बराबर है। मैं आपको बताऊँ, एक बार की बात है, अभी कुछ साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले, मेरे फादर बीमार हो गए। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और मेरे पीछे कोई भी बैकअप सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इस प्रकार से हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई दिक्कत आ जाएगी क्या। जब मैं हॉस्पिटल लेकर पहुंची, बीमारी तो बहुत छोटी सी थी, मगर मुझे लगा कि बहुत सारी दिक्कतें उनकी बढ़ रही हैं, तो शायद बीमारी बहुत बड़ी है। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि बीमारी बहुत छोटी सी है। बढ़ते बढ़ते जैसे मुझे लगा कि बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गई। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास जब बिल बनकर आया तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए थे। अब मेरे पास उतना पैसा देने के लिए पैसा था ही नहीं। इतनी बुरी घर में कंडीशन थी, क्योंकि पापा ने काम पर जाना बंद कर दिया था, मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी। तो उस समय मेरे पास 20 से 25 हज़ार रुपये हुए, मगर देने 1 लाख रुपए से ऊपर थे। फिर हमें वहाँ पर कर्ज लेना पड़ गया, और वो कर्ज लगभग 1-1.5 साल लग गया, क्योंकि हमारी, ये समझिए, ऐसे एक लाइन बोली जाती है ना मिडिल क्लास लोगों के घर में, कि गाड़ी को पटरी पर आने में टाइम लगता है। मतलब एक चीज़ अगर खराब हो जाती है तो पूरी तरीके से उसे सही चलने में समय लगता है। तो वैसे ही सेम मेरे साथ हुआ। बहुत सारी चीज़ें खराब होने के बाद, हमारे ऊपर कर्ज होने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए का, फिर वो चीज़ें पटरी पर लाने के लिए, मतलब सब कुछ ठीक करने में बहुत समय लग गया। मुझे इसमें समझ में आया कि बहुत मस्ट है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और एक टर्म इंश्योरेंस हो। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कि अगर आपको कभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा देखना पड़ जाए तो आप घबराओ नहीं, आपकी फैमिली नहीं घबराए। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। वहाँ पर आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और उनके पास पैसों से कभी भी कमी नहीं होगी। एटलीस्ट इतना पैसा होगा कि वो अपना गुजर बसर कर सके। तो ज़रूरी है कि आप ये 2 चीज़ें ज़रूर करवाएं। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं कराते। मैं आपको बताऊं, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज लगती है, और बहुत कम पैसे के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी इंश्योरेंस है आपकी लाइफ का, ज़रूर कीजिए इसे। फिर आता है इसमें 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल क्या कहता है आपको बताऊं। आपकी सैलरी में से मान के चलते हैं आपकी सैलरी 100% है, ठीक है, आपको 50% इसमें अलग कर देना है आपके खर्चों के ऊपर। 30% आपकी जितने भी डिज़ायर है, वांट है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती है उस पर खर्च कर सकते हैं। 20% आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डालना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम अगर हम 20,000 रुपये कमाते हैं तो 50% हो गया 10,000 रुपये। मैम 10,000 रुपये में तो घर मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा घर मेंटेन होते होते 17 से 18,000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, 2,000 रुपये ही बच पाते हैं।
तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है या खर्चे कम करने की ज़रूरत है। दो ही ऑप्शन इसमें आते हैं, या तो आप खर्चों को कम कीजिए या आप अपनी सैलरी को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी का 80% या 70% भी अब आप खर्च कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपके हाथ में इन फ्यूचर कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मस्ट है कि आप उस पर समझदारी से काम करें जिससे कि आपकी सैलरी वेस्ट ना हो। फिर इसमें अगला रूल आता है आपका 100 माइनस एज रूल। कुछ लोग कहते हैं कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, इक्विटी में कितना करें, डेप्ट में कितना करें। इसका सबसे बढ़िया रूल है, मानकर चलते हैं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है, ठीक है। तो 100 में से आप 30 माइनस कीजिए, 70 बचे। तो जो 30% पैसा है वो आप डेप्ट में करिए, मतलब सेफ खेलने में, और 70% पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। इसके अनुसार आपकी जो भी एज है 100 माइनस एज रूल में से माइनस करके आप उसके हिसाब से इक्विटी और डेप्ट में पैसा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया रूल है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना रखा है। क्योंकि कम उम्र में क्या रहता है, क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक मिडिल क्लास पर्सन इसको कभी नहीं समझ पाता। 30 से 35 साल की उम्र तक पहले तो वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कमाने की और शुरू करते हैं। ये आपको बताऊं बहुत ही गलत स्टेप है। कुछ लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते, वो अभी अपनी उम्र को वेस्ट करते हैं, लाइक मूवीज़ देखने में, इधर उधर घूमने में, टाइम पास करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आपकी जो उम्र है ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इसमें, आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप आज सुखी की ज़िंदगी जिएंगे तो कल आपकी ज़िंदगी में दुख होगा। और आज अगर आप थोड़ा सा प्रेशर सह लेते हैं, थोड़ी सी आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप झेल लेते हैं तो कल आपका जो कल है वो बहुत ही खुशहाली भरा होगा। आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या जीना चाहते हो। आप अभी खुश रहकर बाद में दुख जीना चाहते हो या पहले दुख लेकर बाद में खुशी लेना चाहते हो। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इनमें से क्लियर करें कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को ना समझी करके अपना जो कीमती समय है उसे वेस्ट कर देते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना कीमती समय वेस्ट नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सही जगह लगाएं जिससे कि आपका पैसा बढ़ते क्रम में दिखे। बढ़ते क्रम की जब बात हो रही है तो बात आती है यहाँ पर कंपाउंडिंग की। आपको कंपाउंडिंग के बारे में समझना होगा। कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब बात आती है कंपाउंडिंग की तो दो तरीके से चीज़ें आती हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में जब आप जाते हैं तो पैसा आपको बढ़ते क्रम में दिखता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ, एक बहुत बड़ा राज्य होता है तो वहाँ पर एक नॉर्मल एक पंडित जी आते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि मुझे एक चावल का दाना दे दीजिए महाराज, मैं इतना मांगता हूँ आपसे, एक मैं आपसे चेस्ट बोर्ड मांगता हूँ, एक चावल का दाना मांगता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना देने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वो दे देते हैं, उन्हें एक बड़ा सा चेस्ट बोर्ड ला कर दिया जाता है, ठीक है, और एक चावल का दाना ला के दिया जाता है। वो कहते हैं एक छोटी सी विनती और है महाराज, मैं ये चाहता हूँ कि अगले हर खाने पर मेरा जो चावल का दाना वो डबल हो जाए, मतलब कि एग्जैक्टली कंपाउंडिंग में बढ़ जाए। अगर मैं दूसरे खाने में जाता हूँ तो अभी मेरा चावल का दाना 1 है, फिर 2, फिर 2 से 4, इस तरीके से बढ़ता चला जाए। वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। वो इस तरीके से चेस बोर्ड के हर खाने को भरते जाते हैं और मात्र ये समझिए चेस बोर्ड आधा ही हुआ था। जो राजा का राजपाट है वो सब कुछ खत्म होने लगता है, सारा अनाज खत्म होने लगता है, सारी मुद्राएं खत्म होने लगती है, पूरा राजपाट खत्म होने की तैयारी पर है। तो राजा जी कहते हैं पंडित जी रुक जाइए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पंडित जी इसका फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें राजा की ये जो पद्धति है उसे छोड़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उन्हें पंडित जी को पता था कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। आपको भी समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। आजकल लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते। अगर कंपाउंडिंग की पावर देखनी है तो एसआईपी से कुछ बेटर नहीं है। आज एसआईपी बहुत सेफ है, काफ़ी लोग इसकी तरफ कह रहे हैं, तो आपको करना भी चाहिए। और ये मैं नहीं कहूँगी कि आप कैलकुलेट कीजिए, आप खुद से जाकर देखिए। आप चाहे एसआईपी का कोई सा भी कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, आप उसमें अगर अच्छा टाइम पीरियड और एक लमसम भी लगाएंगे कि आप 2000-2500 या 1000 रुपये से भी करते हैं, तो आप 40 साल लगाने के बाद देखिए कि उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा उसमें आपको नज़र आएगा। क्योंकि बढ़ती हुई कंपाउंडिंग की पावर है जो आपको नहीं मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट आजकल हर जगह मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है, आपको छोटी मोटी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मिलता है,
बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर मात्र 5 से 6% मिलता है, मगर लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मात्र 5 से 6% मिल रहा है। उन्हें लगता है कि 15-20% तक मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा सही से कैलकुलेट करोगे तो 5 साल ही निकल कर आएगा, समझिए, सॉरी 5% ही निकल कर आएगा। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगला रूल आता है आपका रूल ऑफ 72 रूल क्या कहता है? सपोज़ अभी आपको ये मानकर चलिए कि 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर, तो कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा? तो आप 72 को मतलब 72 को अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक रियल सही आंसर निकल आएगा कि हाँ मेरा पैसा लगभग 12 साल में डबल होगा, राइट। ऐसे ही अगर आपको देखना है कि मेरा पैसा 3 गुना कैसे होगा, तो आपको करना है रूल ऑफ 114। जब आप रूल ऑफ 114 को मतलब कि अगर आपका 6% एफडी पर मिल रहा है तो 114 को मतलब 114 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने समय में आपका पैसा 3 गुना होगा, राइट। और अगर आपको इन्फ्लेशन को समझना है कि अभी इन्फ्लेशन का दर क्या चल रहा है या कितना टाइम में इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी दिखेगी, देखिए जो सरकार कहती है वो 6 से 7%, 5% तक कहती है, मगर मैं आपको बताऊं जो असली इन्फ्लेशन है वो 10% तक बढ़ रहा है, क्योंकि सारी सरकार लगाती है पूरे औसत पर, मगर औसत में काफ़ी चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है। तो अगर एक्चुअली जो इन्फ्लेशन की बात करी जाए वो 10% बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे दिखा नहीं सकते ना ओवरऑल कि 10% बढ़ रहा है। महंगाई आप खुद देखिए, आप अपने खर्चे एनालाइज करोगे तो आपको खुद पता चलेगा शायद 10 से ज़्यादा ही हो, राइट। तो रूल ऑफ 70 इसमें काम करता है। आप 70 को डिवाइड करते हैं 10 से, मतलब कि आपके इन्फ्लेशन के नंबर से, तो 7 साल में मतलब कि अगर आज किसी चीज़ की कीमत, ये समझिए कि अगर आज से किसी चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए है तो आने वाले टाइम पर वो लगभग 5 से 7 साल बाद कितनी होगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 5 से 7 साल बाद आपके 1 लाख की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कहते हैं ना लोग, आपने सुना भी होगा कि आज 1-2 लाख रुपए में आता ही क्या है। या अगर पुराने लोगों की बात करें तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि पहले 100 रुपये में इतना सब कुछ आ जाता था, घर का राशन आ जाता था, चीनी आ जाती थी, ये भी आ जाता, वो भी आ जाता था। आज 100 रुपये में आता ही क्या है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन है जो आपको समझने की ज़रूरत है। लास्ट रूल आपको देके जाऊंगी, रिटायरमेंट का रूल। रिटायरमेंट का रूल क्या कहता है? सबसे बेस्ट रूल है ये आज तक का। अगर आपकी जितनी भी इनकम है, आपको निकालना है कि कितना पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और समझ नहीं आ रहा, तो आपकी जितनी भी इनकम आज की है उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से, या अपने खर्चों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 30 से। आप इसको निकालेंगे तो आपको रिटायरमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट निकल कर आएगा, और बस उतना ही आपको अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए इंक्लूड करना है, सेव करना है, या कमाना है, या बचा के रखना है, क्योंकि रिटायरमेंट का एग्जैक्टली अमाउंट आपका निकल के आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड थी। आप सारे एक बार फॉर्मूलास को लगाकर देखिएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कितनी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट कैलकुलेट फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता है। और मुझे पता है कि एक छोटा सा शेयर तो बनता है। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।